हम स्कूल गोइंग थे जब मियां साहब वजीर खजाना थे। बिलावल साहब अपनी मां की गोद में जेल के आगे बैठे रहते थे। नस्ल जवान हो गया, आज बिलावल की खुद शादी की उम्र है, उसकी माशाल्लाह जो सिस्टर हैं उनकी माशाल्लाह अब बच्चे हैं। इतना वक्त गुजर गया बीच में, मियां साहब की अपनी बेटी वजीर आला बन गई, इमरान खान साहब वजीर आजम बन गए, एक नस्ल जवान हो गई, दूसरी शादी की उम्र तक पहुंच गई। लेकिन पाकिस्तान में म्यूजिकल चेयर खत्म नहीं हुआ, लड़ाइयां खत्म नहीं हुई, आपकी हाइब्रिड रजीम खत्म नहीं हुई। आपकी लोगों को यह एक फैसला कर लो कि पाकिस्तान को चलाना है तो पार्लियामेंट से चलाना है। रावलपिंडी अगर जाना है तो सिर्फ किसी की दुआ या तकरीब में जाएं, किसी से इशारे में इशारे ना लें, अपने अल्लाह से इशारे लें, अपने अल्लाह के हुक्म पे आए, अवाम की ताकत से आए, अवाम की वोट से आए और उनको भी बताएं जब तक आप अपने आखिरी बात आप अपने आईनी रोल में होंगे, जब तक आप अपने आईनी रोल में होंगे, जब तक आप बॉर्डर्स की हिफाजत करते हैं, जब तक आप हिंदुस्तानी सांपों को कुचलते हैं, हम आपको अपने सर पे बैठाते हैं। लेकिन जब आप हमारे अपने मुल्क में हमारे बच्चों के सर कुचले जाते हैं, फिर हमें दुख होता है, फिर हमें तकलीफ होती है और फिर हम सवाल करते हैं। और जब सवाल करते हैं तो अपनी शहर मर्दान में फिर आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट और एंटी टेररिज्म एक्ट, और क्या सिर्फ हम पे लगे, आप पे नहीं लगे? तो जनाब 70 साल की हो गई ये लीडरशिप, इज्जतें भी देख लें, जेलें भी देख लें, मुल्क से दरबदर होना भी देख लिया। 70 के बाद या 60 के बाद तो फिर अल्लाह ही याद आता है। मियां साहब इज 70+, जरदारी साहब इज 70+, इमरान खान साहब इज 70+, और मौलाना फजल रहमान साहब भी 70 के करीब होंगे शायद। मेरी तजवीज है, मुझे पता है मेरी बात सदा बसहरा होगी, लेकिन मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। तीनों बड़े लीडर आए, पार्लियामेंट में बैठे और ये फैसला करें मिलके हुकूमत नहीं बनाएंगे, ये नहीं हो सकता। आग और पानी इकट्ठे नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी नून लीग का आपस में एक नजरियाती इख्तिलाफ रहा है, हमारा आप दोनों से नजरियाती इख्तिलाफ रहा है, लेकिन उस पर तो इख्तिलाफ नहीं, इस पे तो इख्तिलाफ नहीं, न कायद पे इख्तिलाफ, न इस झंडे पे इख्तिलाफ, ना इन पे इख्तिलाफ, ना अल्लाह पे इख्तिलाफ, ना कुरान पे इख्तिलाफ, और ना इस बात पे इख्तिलाफ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या पाकिस्तान का मतलब क्या। तो फिर इसका मतलब है अगर इसके आगे कोई इख्तिलाफ होगा तो फिर वो अना की जंग होगी, फिर वो जाती इख्तिलाफ होगा। जिस तरह हमारे पख्तूनख्वा के गफ्फार खान बाबा फरमाया करते थे कि खिदमत में तो कोई इख्तिलाफ नहीं, इख्तिलाफ तो खुद गर्जी से पैदा होता है। तो आप आए, सिर्फ 15-20 सेकंड आप आए, इमरान खान साहब को भी बाहर आने दें। मैं उसको जानता हूं, दरवेश है, मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, उसको मरने ना दें। असासा है मुल्क का, लियाकत अली खान असासा था, भुट्टो साहब असासा थे, बेनजीर शहीद असासा थी, मियां साहब भी बड़े लीडर हैं, इमरान खान साहब मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं। जज, जर्नल, ब्यूरोक्रेट, इंजीनियर, डॉक्टर रोज पैदा होते हैं, लीडर सालों में पैदा होता है। उसको गोलियां तो मत मारो यार, उसको गोलियां तो मत मारो यार, उसको शहीद तो मत करो यार, उससे कौम को फायदा लेने दो यार। इमरान खान, मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस मुल्क ने आपको बड़ी इज्जत दी है, आप कहीं नहीं। तारड़ साहब ना पीएम हाउस में ना सदर हाउस में, आप पार्लियामेंट हाउस में आइए, तीनों बड़े लीडर बैठे और उसके बाद उसको वसी करें। मैं पहले 3 की बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो जमात जो मुल्क को वजीर आजम दे सकती है वो पहले बैठे और फिर उसको फैलाएं। उसमें मौलाना साहब को, हाफिज नईम साहब की बात कर रहा हूं, हाफिज नईम साहब, और उसके साथ साथ उसमें अचकजई साहब, उसमें मेंगल साहब यहां से इस्तीफा देके गया है, उसको मनाओ यार। वो पहाड़ों में गया है, एक अकबर भुगती काफी है पहाड़ों में शहीद होने के लिए, बस करो यार, और शहादतें नहीं चाहिए। बलोचिस्तान की पहाड़ियों में अख्तर मेंगल से भी बात करो यार, और यहां MQM से भी बात करो। क्योंकि मुझे आज भी याद है, इस वक्त नहीं है फारूक भाई, लेकिन फारूक भाई के वो शेर मुझे आज भी याद है, शायद आज मैंने बोलना भी था कि मेरे लहू से वजू, फिर वजू पे वजू, ज़बाने डरा हुआ हूं तेरी नमाज से मैं, आओ इधर बैठो। और फिर ये शेर इंशाल्लाह पूरा होगा कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है, जिस बस्ती में कोई जुल्म न हो और जीना भी कोई जुर्म न हो। उम्मीद है ऐसी बस्ती की, जनाब चेयरमैन साहब जल्दी नहीं, उम्मीद है ऐसी बस्ती की
जहां जुल्म का कारोबार न हो, जहां जीना भी आजार न हो। उम्मीद है ऐसी बस्ती की जहां रोटी जहर से सस्ती हो। जनाब कादिर पटेल साहब, चेयरमैन साहब, काश ये बस्ती काश तुम्हारी हो, ये बस्ती काश हमारी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।